आज के इस विश्लेषण में चलिए एक ऐसी रोमांचक लोक कथा के सफर पर चलते हैं जो शुरू तो होती है एक रानी और उसकी दासी के बीच, लेकिन खत्म एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक जागरण पर होती है। ये सिर्फ कोई आम किस्सा नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया भर की दौलत हो, हर तरह के आशो आराम हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर एक साधारण संत बन सकता है? हम बात कर रहे हैं सप्पू साहब की। उन्होंने अपनी शानदार जिंदगी को एक ही पल में त्याग दिया और आपको हैरानी होगी कि इस पूरी घटना के पीछे थी महज एक छोटी सी कहानी जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रानी का शाही बिस्तर, जहां हम उस जमाने की शाही विलासिता और ठाट बाट की एक झलक देखेंगे। जरा सोचिए उस दासी की जिंदगी के बारे में। उसका रोज का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। दिन भर उस महल में रानी के आलीशान बिस्तर को साफ करना, उसे एकदम बारीकियों से सजाना और उस पर महंगे से महंगे इत्र छिड़कना। एक ऐसी शाही और बेदाग जगह को मेंटेन करने के लिए उसे हर दिन तोड़ देने वाली मेहनत करनी पड़ती थी। अब यहां इन दो चीजों के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ है वो बेचारी दासी जो अपनी अंतहीन मेहनत से बुरी तरह थककर चूर हो चुकी है, और ठीक उसके सामने है वो बेहद आकर्षक, ठंडी हवाओं वाला और इत्र से महकता हुआ रानी का शाही बिस्तर। एक थका हुआ शरीर और एक बेहद लुभावना माहौल, ये सच में एक बहुत ही खतरनाक टकराव था। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, एक झपकी के लिए 7 कोड़े और कमजोरी का वो एक पल। होता क्या है कि थकन से पूरी तरह हारी हुई वो दासी आखिरकार उस ठंडी हवा और नरम बिस्तर के सामने हार मान लेती है और उसी बिस्तर पर गहरी नींद में सो जाती है। पर तभी रानी वहां आ जाती है। अपनी ही एक साधारण दासी को अपने शाही बिस्तर पर सोता देखकर रानी गुस्से से पागल हो उठती है। दासी डर के मारे चीखती है, रो रो कर माफी मांगती है, पर रानी का दिल थोड़ा सा भी नहीं पसीजता और फिर एक बेहद क्रूर सजा सुना दी जाती है। और वो सजा आखिर थी क्या? 7 कोड़े। जी हां, पूरे 7। इस संख्या की गंभीरता जरा महसूस कीजिए। महज कुछ पलों की नींद, कुछ पलों के आराम के लिए इतनी भयानक और पीड़ादायक सजा। ये सीधे तौर पर उस शाही क्रूरता को दिखाता है जहां एक पल की कमजोरी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। कहानी अब अपने तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से में आती है। दर्द के बीच एक अजीब सी हंसी और पीड़ा में आया वो अचानक बदलाव। यहां आकर एक बड़ा ही अजीब सवाल दिमाग में आता है। इतने भयंकर दर्द के बीच भला कोई हंस कैसे सकता है? जब दासी पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, वो चीखते चीखते अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उस चोट, उस दर्द में उसकी ये हंसी सुनकर रानी भी पूरी तरह हैरान और परेशान रह गई। रानी ने चिल्लाते हुए पूछा, तू हंस क्यों रही है? अब दोस्तों, दासी जो जवाब देने वाली थी वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज था। बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ईश्वरीय न्याय का तराजू और एक बहुत ही गहरा एहसास। दासी का जवाब वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने रानी की आंखों में देखकर कहा, मैं तो इस बिस्तर पर कुछ पलों के लिए ही सोई और मुझे 60 कोड़ों की सजा मिल गई। आप तो रोज इस पर सोती हैं। सोचिए, ऊपर वाला आपको कितने 1000 कोड़े मारेगा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक दर्द भरा जवाब नहीं था, ये तो एक शाश्वत सत्य था। अगर चंद पलों के आराम का ये नतीजा है, तो उम्र भर ऐशो आराम में डूबने वालों का उस ईश्वर की अदालत में आखिर क्या हश्र होगा? इसे इस तरह देखिए, ये एक बहुत ही खौफनाक नैतिक हिसाब किताब है। एक तरफ है उस दासी की एक छोटी सी झपकी जिसका सीधा परिणाम निकला 60 कोड़े, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है रानी की जिंदगी भर की शाही विलासिता जिसका आध्यात्मिक या ईश्वरीय परिणाम हजारों कोड़ों का दर्द होगा। एक छोटे से पल के आराम को जिंदगी भर की आतीस एक्सेस के सामने तौला जा रहा था। कहानी का आखिरी और 5वां हिस्सा, विनम्रता का मार्ग और सप्पू साहब का जागरण। देखिए, ये कहानी उस महल में ही दफन नहीं हुई। दासी का वो कड़वा सच महल की बड़ी बड़ी दीवारों को फांद कर बाहर निकला। ये बात उड़ते उड़ते सपूत साहब नाम के एक बेहद अमीर इंसान तक जा पहुंची। इस ईश्वरीय हिसाब किताब के बारे में सुनकर वो अंदर तक हिल गए। उन पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी सारी सांसारिक दौलत और ऐशो आराम को त्याग दिया। सोचकर देखिए, एक साधारण सी लोक कथा ने एक इंसान के भीतर कितना बड़ा आध्यात्मिक तूफान खड़ा कर दिया था। और दोस्तों, यहीं से जन्म होता है खटखटा बाबा का। ये वही सापू साहब थे जिन्होंने इस सच का एहसास होते ही आध्यात्मिक विनम्रता की तलाश में अपने आरामदायक जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया।
एक साधारण और थकी हुई दासी के दर्द और उसकी समझ ने एक ऐसी चिंगारी का काम किया जिसने एक बेहिसाब अमीर इंसान को हमेशा के लिए एक पूजनीय संत बना दिया। तो आखिर में अपने साथ इस एक बहुत ही गहरे सवाल को लेकर जाइए। अगर कुछ पलों के आराम की इतनी भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो पूरी जिंदगी इस ऐशो आराम और विलासिता में बिता देने की असली आध्यात्मिक कीमत आखिर क्या होगी? ये कहानी सच में न्याय के उस तराजू और भौतिक सुखों के सामने विनम्रता के उस अनमोल वकार के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा।